तो हाय दोस्तों, आज आपका स्वागत है ट्रेडिंग की दुनिया में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको शेयर मार्केट रिलेटेड सारी जानकारी देखने के लिए मिलती है। आज हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के फंडामेंटल्स के बारे में और कुछ चीज़ों के बारे में जो कि टाटा मोटर्स को उसकी प्राइस को अनजस्टिफाइड करती है। इसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज आपके लिए मेरे लिए एक गिफ्ट है। मैं आपको एक गिफ्ट देने वाला हूँ जिसका नाम है स्टॉकेज। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर अपने स्टॉक्स को या किसी भी स्टॉक्स को एनालाइज करते हैं। लेने से पहले इसमें सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाता है, चाहे वो स्टॉक होल्डिंग हो, चाहे वो किसी भी तरह की होल्डिंग हो, चाहे वो एफआईक्यू हो, डील्स हो, स्कैनिंग हो। ये सारी चीज़ें इसमें आपको देखने के लिए मिल जाती हैं और यहाँ पे ब्रीफ डिस्क्रिप्शंस भी मिल जाता है। आप इसमें जाके चेकआउट कर सकते हैं। 14,999 का इसका प्लान होता है जो कि आपको फ्री ऑफ द कॉस्ट मिलेगा अगर आप मेरी डिस्क्रिप्शन वाली लिंक से इसे डाउनलोड करते हैं। ये वीडियो उन्हीं की तरफ से स्पॉन्सर्ड है, इसीलिए मेरा बताने का आपके लिए ये था। आप इस गिफ्ट को लेते हैं या नहीं लेते ये आप पे है, पर मैं आपको एक ही बात सजेस्ट करूंगा कि आप स्टॉकेज को अगर डाउनलोड करते हैं या वेब पे चलाते हैं अपने ईमेल आईडी को लॉगिन करके, तो आपको 14,000 वाला प्लान फ्री में मिल जाएगा। ऊपर से आपको इसमें सारे आप एनालाइज कर सकते हो फ्री ऑफ द कॉस्ट, कोई चार्जेस ही नहीं लगेंगे इजीली। तो मैं बताऊंगा आज टाटा मोटर्स के बारे में। तो आप टाटा मोटर्स लिमिटेड देख सकते हैं। टाटा मोटर्स लिमिटेड भी एनएसई बीएसई दोनों में लिस्टेड है, ऑटोमोबाइल कंपनी है। ईवी में इसने हाथ रखा है और कुछ टाइम पहले हम इस पे पूरी वीडियो बनाया करते थे रेगुलर न्यूज पे। तो अगर बात करी जाए तो ये आप देखने के लिए आपको मिल रहा है कि 493 के करीब करीब चल रहा है। मार्केट कैप जो है ना, ये सबसे बड़ी दिक्कत है इस कंपनी की, जो कि है 1,63,000 के करीब करीब आपको देखने के लिए मिल ही रहा है। इंटरप्राइज वैल्यू जो है वो 1,81 करोड़ के करीब करीब है। अगर बात की जाए तो सिर्फ 332 करोड़ का नंबर ऑफ शेयर मार्केट में सर्कुलेटेड है। बात की जाए पीवी की, तो आपको 9 दिख रहा होगा जो कि बहुत ज्यादा कम है। अदरवाइज फेस वैल्यू सिर्फ ₹2, बुक वैल्यू 50 रुपीज। तो यही सबसे मेन चीज है कि यहाँ पे आपको बुक वैल्यू बहुत कम देखने के लिए मिलती है और बात करी जाए जो इसका मार्केट कैप है वो बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलता है। तो ये जो दो चीजें है ना, ये इस शेयर को अनजस्टिफाइड करती हैं। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक रीजन बताता हूँ। क्योंकि देखिए, आप नंबर वन मार्केट कैप कंपनी देखेंगे तो वो रिलायंस इंडस्ट्री है। रिलायंस इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो 13 लाख करोड़ के करीब करीब 13 लाख करोड़ के करीब करीब मार्केट कैप के साथ चल रही है। तो मैं आपको एक सीधी बात बताता हूँ, आपको जो कि समझ में आए, सबको समझ में आए जो भी मेरे व्यूअर्स हैं। तो देखिए, अगर ये कंपनी आप मान के चलते हैं, अगर दूसरे यूट्यूबर की तरह आप सुने, तो आपको लगेगा कि हाँ, ये आगे जाके मल्टीबैगर बन सकती है। शायद ये 5,000 10,000 बन सकती है। तो 5,000 10,000 बनने के लिए इसको 13 लाख करोड़ का जो आंकड़ा है ना, उसको पार करना पड़ेगा। मैं सही बोल रहा हूँ? अगर वो उसको पार करती है तो आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि सबके सब टाटा मोटर्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, क्योंकि इतना बड़ा मार्केट कैप अचीव करने के लिए आपको सबको उसी में इन्वेस्टमेंट करवानी पड़ेगी, क्योंकि उस तब ही जाके टाटा मोटर्स उतना बड़ा जाएगा। अगर सबके सब वहां पे इन्वेस्टमेंट करते हैं और 13 गुना रिटर्न उनको मिलता है, या 7 गुना 8 गुना 10 गुना रिटर्न मिलता है उन्हें, तो वहां से वो सेल आउट करना शुरू कर देंगे और मार्केट क्रैश हो जाएगी। मार्केट क्रैश इसीलिए होगी क्योंकि तब टाटा मोटर्स नंबर वन कंपनी होगी शेयर मार्केट में। और यही सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि मार्केट क्रैश होगी ही नहीं, क्योंकि टाटा मोटर्स में पूरा का पूरा पैसा नहीं लगाएगा कोई भी। और दूसरी बात यह है कि हाँ, टाटा मोटर्स का फ्यूचर काफी अच्छा है। मैं भी टाटा मोटर्स में इन्वेस्टर हूँ, पर मैं अंधाधुंध पैसा नहीं लगाता किसी की बात सुन के या किसी भी तरह से कि टाटा मोटर्स आगे जाके मतलब आपको 20 30 या 100 गुना रिटर्न दे सकती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज गुड। अपने माइंड से अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि इसका जो मार्केट कैप है वो काफी ज्यादा बड़ा है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जिसके मार्केट कैप स्मॉल होते हैं वो मार्केट कैप जब बढ़ता है तो धीरे धीरे काफी बड़ा इंक्रीजमेंट लाता है, और इसका मार्केट कैप पहले से इतना बड़ा है कि इससे ज्यादा इंक्रीजमेंट नहीं ला सकता। विप्रो की बात करी जाए ना, तो विप्रो भी कुछ 100 150 200 रुपए के करीब करीब चल रहा है, आपको पता होगा। उसने मल्टीबैगर रिटर्न दिया है, लोगों 10,000 को 100 करोड़ बनाया है। उसने क्यों बनाया? क्योंकि कुछ पैसे का था, उसका मार्केट कैप 60-70 करोड़ था और आज उसका मार्केट कैप बहुत बड़ा है, इसीलिए अब वो इससे ज्यादा एक्सपेंड कर ही नहीं पा रहा। यही मेन रीजन है कि मार्केट कैप को आप ध्यान दें। और बुक वैल्यू आप देखिए 50 रुपीज है। बुक वैल्यू से ये करीब करीब 10 गुना ज्यादा जा चुकी है। इससे ज्यादा अगर जाती है तब भी मार्केट क्रैश होने का संभावना बनती है, क्योंकि 2 लाख करोड़ का, सॉरी 4 लाख करोड़ के करीब करीब का मार्केट कैप हो जाएगा, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। अगर मैं बताऊं,
मार्केट कैप तभी बढ़ता है जब इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट करते जाते हैं। और 4 लाख करोड़ का एक कंपनी में अगर कोई निवेश करता है तो बहुत बड़ी बात होती है ना। निवेशक उतने बड़े होने चाहिए। अगर रिटेल इन्वेस्टर, नॉर्मल इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट करते हैं तो वो पैसा निकालने में बहुत जल्दी दिखाते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिसको आपको सोचना और समझना चाहिए। कंपनी में उधारी काफी ज्यादा है, आप देख सकते हैं कंपनी के जो कैश है वो काफी कम है। सेल्स कंपनी का बहुत कम हो रहा है पर पॉजिटिव है, जो कि अच्छी बात है। आरओई अभी नेगेटिव चल रहा है। जो आरओसी है वो भी अनजस्टिफाइड है 0.11%, जो कि बहुत कम है। अर्निंग पर शेयर -2 जो कि अनजस्टिफाइड है। तो इसका जो फाइनेंशियल है काफी ज्यादा वीक है। 1 लाख करोड़ की कंपनी जिसका फाइनेंशियल वीक है, जिसका बुक वैल्यू बहुत कम है, फेस वैल्यू सिर्फ 2 रुपए का है, डिविडेंड कंपनी दे नहीं रही, जो डेप्ट है कंपनी का बहुत ज्यादा है, तो आप उसमें क्यों अपना पैसा फंसा रहे हो? शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अगर रखना है तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू रखिए। जब धीरे धीरे मार्केट कैप सब कंपनी का बढ़ता है तो धीरे धीरे इनका ही बढ़ता है। ये एक स्लो और सबसे मैं बताऊं टाटा मोटर्स में वो पैसा इन्वेस्टमेंट करिए जिसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है और जिसको स्टेबली इन्वेस्टमेंट करना है, जिसको लॉस ज्यादा नहीं खाना, मतलब आने वाले टाइम में जिसको लगता है कि मुझे बहुत बड़ा लॉस हो सकता है तो वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें लॉस होने की बहुत कम गुंजाइशें हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं वो अगर उनके जो प्रमोटर्स होते हैं अगर बाई चांस कुछ हो जाए उनके प्रमोटर्स के साथ तो कंपनी ऑटोमेशन के वजह से वो आधी मतलब अच्छी तरह से चलती रहती है, कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। जैसे आईटीसी में आप 0% प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे पर वो बहुत बड़ी कंपनी है, ऑटोमेशन के कारण वो सही चलती रहती है। तो टाटा मोटर्स में भी आपको यही सेम चीज देखने के लिए मिल सकती है, पर टाटा ग्रुप्स में जो इन्वेस्टमेंट होती है या प्रमोटर होल्डिंग जो होती है वो बहुत बड़ी होती है। आपकी अगर बताऊं तो टाटा मोटर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे ब्रांड्स काफी सारे हैं। वहीं पे अगर बात करी जाए कंपनी की तो आप देख सकते हैं 54% का रिटर्न दिया है, जो कि मेरे हिसाब से आपको टाटा मोटर्स में इतने परसेंट का रिटर्न भी बहुत ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है। ये इसीलिए मैं बोल रहा हूँ यार, देखो मैं आपको ऐसे स्टॉक्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ जो रातों रात नहीं, एक एक साल के अंदर पैसा डबल कर देती है। पर टाटा मोटर्स वो कंपनी नहीं है जो एक साल के अंदर पैसा डबल कर दे। उसके लिए मार्केट में लोगों को इसके अंदर 2 लाख 3 लाख करोड़ लगाने पड़ेंगे तब ही होगा, और उतना पैसा मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर के पास अभी नहीं है। कोविड के टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं है कि कोई अपना इतना बड़ा पैसा इसमें लगा दे। छोटे छोटे रिटेल इन्वेस्टर दूसरे दूसरे स्टॉक्स भी हैं उनको लेने के लिए, चाहे अशोक लेन आप यहाँ पे देख सकते हैं। पीयर कंपैरिजन में नंबर 1 आता है, इतना बड़ा मार्केट कैप है, और इससे नीचे मार्केट कैप जो है ना वो 37,000 करोड़ का है। तो अशोक लेन में आदमी क्यों ना लगाए? क्यों? क्योंकि ये आने वाले टाइम में अपने इससे करीब करीब 5 से 6 गुना रिटर्न दे सकता है, जो कि बहुत बड़ा रिटर्न हो सकता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। आने वाले टाइम में ये 100 गुना रिटर्न भी दे सकता है, पर वो 100 साल की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर चला जाए तो की तब की बात बोल रहा हूँ, आज की बात बिल्कुल नहीं बोल रहा। तो ये आप सोच समझ के चलिए, क्योंकि अगर आप इसमें टाटा मोटर्स में इसलिए लगाते हैं क्योंकि पैसा मतलब प्राइस बहुत कम है, तो मार्केट कैप बहुत ज्यादा, आप ये सोच समझ के पैसा लगाएं। अर्निंग पर शेयर भी नेगेटिव चल रहा है तो ये आप चीज देखें। फ्यूचर ब्राइट है पर प्राइस कंपनी का शेयर मार्केट में बढ़ना बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग होगा। अगर बात की जाए टीसीएस की तो आप टीसीएस का ही मार्केट कैप अगर मैं आपको दिखा दूं, एक बार को एक झलक दिखा दूं, तो टीसीएस नंबर 1 नंबर 2 में ही आती रहती है। तो टीसीएस का जो मार्केट कैप है 14,000 करोड़ का, ज्यादा बड़ा मार्केट कैप उससे नहीं है, उसके आसपास ही आपको मार्केट कैप घूमता हुआ दिख रहा है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आपको सोच समझ के अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए मेरे हिसाब से। आपको क्या लगता है आप ये मुझे जरूर बताइएगा। प्रॉफिट ग्रोथ सेल्स ग्रोथ में उछाल देखने के लिए मिला है पर अभी भी लॉस हो रहा है कंपनी को, ये देख सकते हैं आप। मैं आने वाले अभी दिखाता हूँ आपको, दिसंबर में आपको देखने के लिए मिला है कि 635 करोड़ का लॉस देखने के लिए मिला है, जबकि सेल्स कंपनी की बढ़ी है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको देखने के लिए मिलेगा कि रेगुलरली कंपनी को 2 साल से लॉस हो रहा है, और एक ही साल प्रॉफिट हुआ था 2019 में, उसके पहले भी लॉस ही देखने के लिए मिल रहा था। तो कंपनी में मैं आपको बताऊं, मैं इसको बहुत प्रमोट करता था, पर आप लोग अगर मेरी बात नहीं समझ पाए तो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से ही लगाएं। इससे कम में मतलब अगर 1-2 साल के लिए पैसा लगा रहे हैं तो आपके पास हजारों स्टॉक्स हैं। आप शेयर मार्केट में बहुत सारे ऐसे मल्टीपैकर स्टॉक्स मिल जाएंगे, उसमें आप पैसा लगाइए, काफी सारे न्यूज़ को एनालाइज करिए, स्टॉक एज पे जाइए, स्टॉक एज पे जाके आपको पता चल जाएगा कौन सा शेयर बेस्ट है। आपको अगर अपने लिए स्टॉक भी लेना है ना तो यहाँ पे अगर आप जा सकते हैं, जाके इसमें जाके आप इसमें बड़े बड़े जो ग्रुप्स होते हैं, इन्वेस्टर ग्रुप्स होते हैं, कॉम्बोज होते हैं, उन सब में जाके आप इसमें अच्छे खासे स्टॉक्स को उठा सकते हैं। कॉम्बोज में आपको बहुत सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे, उसमें आप उठा सकते हैं।
तो बैलेंस शीट की बात कीजिए, बैलेंस शीट में आपको वही देखने के लिए मिलेगा कि टोटल रिजर्व में आपको अच्छा देखने के लिए मिला, पर जो बोरोइंग्स है उधारी है कंपनी की बढ़ती जा रही है, जो कि एक बहुत बड़ा डेप्ट का जाल बन सकता है। जैसे रिलायंस ग्रुप जो कि अनिल अंबानी के पास है, उनके साथ जैसा हुआ वो वैसा बन सकता है। तो इसलिए टाटा ग्रुप्स को थोड़ा बहुत सोच समझ के इसमें वर्क करना पड़ेगा। वैसे रतन टाटा के पास, सर के पास ग्रुप है, तो इसीलिए इस कंपनी में रिस्क मुझे तो नहीं लगता। जब तक रतन टाटा है तब तक इस कंपनी में मुझे नहीं लगता कि कोई भी रिस्क बन सकता है। इसमें आप सिर्फ प्रॉफिट ही कमा सकते हो, बस प्रॉफिट कमाने के लिए आपको थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट ही मिलेगा, उसके हिसाब से अगर आपको चलना है तो मेरे हिसाब से बेहतरीन स्टॉक है जिसमें मैंने भी इन्वेस्टमेंट करा है, और मेरे हिसाब से आपको भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए आपको एक स्टेबल एक ऐसी स्टॉक चाहिए जो स्टेबल हो, और ये काफी ज्यादा स्टेबल स्टॉक आपको मिल सकती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए शेयर के साथ।